हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए विषय यहाँ पे घा का है शासन और लोकतंत्र। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 9 में दिया है परिवार और समुदाय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है इनमें से परिवार में शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर शिक्षक और शिक्षिका। इसके बाद दूसरे में है संयुक्त परिवार की अवधारणा अधिक दिखाई देती है, आपका उत्तर हो जाएगा गाँवों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है सहयोग का अर्थ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर एक साथ काम करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में लिखा है आपके परिवार में सबसे अधिक आयु है, तो दादा की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आवासीय कल्याण समितियां कूड़े के निपटान के लिए निर्भर होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर नगर निगम के कामगारों पर। छठवें में है वह संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर हस्तशिल्प सहकारी संगठन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वें में है पारंपरिक भारतीय परिधान बनाने में इस रेशे का उपयोग नहीं होता था, आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कृत्रिम रेशम। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन वास्तविक जीवन की अधिकतर कहानियों में परिवेश से संबंधित दृष्टांत दिए जाते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ग्रामीण परिवेश की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है हमला परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है, इसका अक्षरशः पालन किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर भील समुदाय ने। इसके बाद 10वें में समाज की मूलभूत और प्राचीन इकाई है, तो आपका 10वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 10वें का उत्तर हो गया आपका सी नंबर परिवार। तो आप इस तरह से विकल्पों के जो है आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में पहले में आपको भरना है आवास, और दूसरे में भरना है आपको ज़रूरतों, और सी नंबर में भरना है आपको पीढ़ियाँ, और डी नंबर में भागीदारी, और ई नंबर में आपको लिखना है कर्तव्य, एफ में समुदाय, और देखिए जी में भरना है आपको पद्मश्री, और एच में भरना है आपको अंग्रेजी। तो आप इस तरह से खाली स्थान भरिएगा। इसके बाद देखिए आई नंबर में है, तो इसमें भरिएगा आप परिवार, और जे में भरना है आपको लचीली। तो आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र को देख के जो है आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है दर्शाया गया परिवार किस प्रकार का है, तो आपको उत्तर में करना है परिवार में दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन दिखाई दे रहे हैं, अतः यह एक संयुक्त परिवार है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है चित्र में कौन से वृक्ष दिख रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है चित्र में नारियल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से दूसरे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर में करना है परिवार में सदस्यों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथे में है परिवार में महिला और पुरुषों की वेशभूषा क्या है, आपको उत्तर में करना है परिवार में महिलाओं ने साड़ी पहनी है और पुरुषों ने कमीज और धोती पहनी है। 5वें में है बुजुर्ग महिला कौन है और वह क्या कर रही है, तो आपको उत्तर में करना है बुजुर्ग महिला दादी है और वह स्वेटर बुन रही है। तो आप इस तरह से 5वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है परिवार में सदस्यों के बीच संबंध किन मूल्यों पर आधारित होते हैं, तो आपको उत्तर में करना है परिवार में सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतःनिर्भरता पर आधारित होते हैं। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7वें में आपके क्षेत्र में किस त्यौहार पर मेले का आयोजन होता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है आप अपने से कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, आप उसके बारे में आपको लिखना है।
इसके बाद 8वें क्वेश्चन में है समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून, सहयोग, अच्छा नेतृत्व और सभी नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में आपको करना है तेनजिंग की दादी रोचक कहानियाँ सुनाती है जिसमें हंसी मजाक व समझदारी की बातें होती हैं। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन के उत्तर में करना है तेनजिंग की माँ ने इसलिए कहा क्योंकि बचत में हम अपने भविष्य की ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं। आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है खेती में कई कार्य शामिल होते हैं जैसे भूमि। देखिए आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में करना है खेती में कई कार्य शामिल होते हैं जैसे भूमि जोतना। तो ये यहाँ पे आप जो कर लीजिएगा ऐसे, भूमि जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना, कटाई करना और अनाज का भंडारण या बिक्री करना। आप इस तरह 1 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर में आपको करना है नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां सफाई सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन, पार्कों की देखभाल आदि कार्य करती है। तो आप इस तरह से दूसरे के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में करना है सामान्य संवत 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से लोगों का आवागमन बाधित होना, दुकानों और सेवाएं बंद होना, संपत्ति का नुकसान, बिजली, पानी और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई होंगी। तो आप इस तरह से तीसरे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको 4 के उत्तर में करना है आधुनिक जीवन शैली में दंपति स्वतंत्रता, सुख सुविधा और निजी निर्णयों को अधिक महत्व देते हैं। इन कारणों से वह एकल परिवार को अपनाते हैं। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें के उत्तर में करना है तेनजिंग के जीवन में दादाजी एक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में करना है हम अपने विद्यालय में खेल समुदाय, विज्ञान समूह, नाटक समूह आदि का हिस्सा हैं। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण दीजिए कि जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आएँ। तो प्यारे बच्चों आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप इसका उत्तर जो है वीडियो रोक के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है शालिनी को अपने पसंद के रेशमी वस्त्र चाहिए थे किंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे सादे सूती वस्त्र खरीदना पड़ा, फिर भी वह खुश थी क्यों लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप वीडियो रोक के जो है आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है। तो आपको 9 के उत्तर में करना है परिवार और समुदाय के सहयोग और घर के कार्यों में सहभागिता से बच्चे अधिक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना सीखते हैं। आप इस तरह 9 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद आता है आपका 10वां। 10 के उत्तर में देखिए आपको करना है दोनों का परिवार एक संयुक्त परिवार है और दोनों परिवार बच्चों की देखभाल करते हैं। तीसरे पॉइंट में दोनों में सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। चौथे में है बुजुर्ग की सलाह और अनुभव का सम्मान किया जाता है। इसके बाद 5वें में है परिवार में एक दूसरे की मदद की भावना है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घ उत्तरी में पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहले के उत्तर में आपको करना है परिवार के बाहर ऐसे कई लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। जैसे पहला है शिक्षक पढ़ाई में और डॉक्टर चिकित्सा में और सफाई कर्मचारी शिविर एवं सड़क सफाई में और चौथे में दुकानदार दैनिक ज़रूरत के सामान में और 5वें में बस ऑटो और टैक्सी वाले आने जाने आदि में। तो आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा और अनुभव किया है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। इसके बारे में लिखिए और चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको जो है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप वीडियो रोक के जो है लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आप अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी
एकत्र कर वंशावली का चित्र बनाइए। तो आप जो है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में संयुक्त परिवार के लाभ और हानियों का उल्लेख करते हुए कोई एक कहानी लिखिए। तो आप जो है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप वीडियो रोक के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको उत्तर में करना है, तेंजिंग की दादी दादा परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दादी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, बच्चों को रोचक कहानियाँ सुनाती है जिसमें हंसी मजाक व समझदारी की बातें होती हैं। दादाजी पढ़ाई में सहायता करते हैं, बच्चों को स्कूल बस स्टॉप तक ले जाते हैं और कॉलोनी के सामाजिक कार्यों में भी सम्मिलित होते हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।